हेलो साथियों, वेलकम टू रेल स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 23 फरवरी 2024 को हम फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट तीनों का एनालिसिस दे चुके हैं। अगर आपने इन एनालिसिस को नहीं देखा है अभी तक, तो यहाँ पर आई बटन पर हम आपको लिंक दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें तीनों शिफ्ट में मिल चुके थे। हमने सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। क्लियर है। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आज भी हमें काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस मिल चुके हैं। क्वेश्चंस इन सभी लोगों ने बताया, जैसे कि नितिन कुमार यादव जी जो कि बरेली यूपी से हैं, शरद मीना जी जो कि लखनऊ से हैं, जसवीर जांगिड़ जी जो कि जैसलमेर राजस्थान से हैं, और रेसू चौहान जी जो कि इंदौर से हैं। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए। यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस इन्होंने बता दिए हैं, पूरे क्वेश्चंस बताए। तो आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें नंबर पर इसी तरह से क्वेश्चंस बताएं ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं और सबसे अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ें क्लियर कर पाएं। क्योंकि गाइस, आपको पता ही है कि क्वेश्चंस काफ़ी कम मिल पाते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाते। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भेजने में हेल्प करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। गाइस, जीके, करंट अफेयर और जीएस से स्टार्ट करते हुए आप हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारा जीके, जीएस, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। अब ये गाइस, जनगणना वाला हर दिन आपका हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप अच्छे से इन टॉपिक को कर लीजिएगा, सारों को कंप्लीट। हम आपको जो टॉपिक बता रहे हैं उन टॉपिक को अगर आपने कर लिया, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 110% आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि लगातार वहीं से आपके तीन तीन क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे कि नृत्य से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जनगणना से 2-2 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, पंचवर्षीय योजना से आपका 2-2 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर तीन तीन ही क्वेश्चंस इनको अगर मान ले तो 10-12 क्वेश्चंस तो ऐसे ही ये हो जाएंगे। इसके अलावा और जो टॉपिक है उत्सव वगैरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, ये जैसे कि आपका वाग्यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, घराने से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं ये यहीं से आ रहे हैं और कहीं से क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे। जो डिटेल हम आपको कवर करवा रहे हैं वहीं से सारे टॉपिक आपके निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा अनुच्छेद को तो हम ही भूल गए। अनुच्छेद से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, अनुच्छेद संशोधन वगैरह से और संविधान से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो यह 74.04% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश में साक्षरता में वृद्धि बेसिकली हुई है। और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था, उसमें राज्य के बारे में पूछा गया था। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं की 65.46%। देश के लिए साक्षरता दर 1951 में 18.33% थी है। ये बढ़कर 2001 में 65.38% हो गई। पुरुषों के लिए साक्षरता दर 75.85% और महिलाओं के लिए 54.16% हो गई। भारत के राज्यों में केरल में 2011 में 94% के साथ साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये पॉइंट ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संसद का आह्वान करना, लोकसभा को भंग करना, ये शक्ति किसके पास में होती है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है शक्ति। क्लियर है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति होती है। तो लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति किसके पास में होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास में। किस अनुच्छेद में आती है ये शक्ति, तो ये अनुच्छेद 85(2)(b) में आती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ये डिटेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे भी यहीं से आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सही जवाब इनका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में कोलकाता में या कलकत्ता के भारतीय संघ की स्थापना की थी। एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, एक आम राजनीतिक कार्यक्रम और एक मजबूत जनमन बनाने के लिए राष्ट्र को एकजुट करना, इसका मुख्य उद्देश्य इन्होंने रखा था। और बाद में इस राजनीतिक संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से निकल कर आ रहा है, वर्तमान में कौन क्या वाले टॉपिक से। करंट का क्वेश्चन है ये, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। सही जवाब रहेगा राकेश पाल सिंह। इस तरह के क्वेश्चन हमने सारे आपको एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा रखे हैं। वहां पर आपको बताइए, हम करंट अफेयर स्पेशली आपको करवाते हैं टॉपिक वाइज में, तो सारा डाल रखा है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आपका 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर से, वो आपके सारे कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में।
राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी को के 25वें महानिदेशक डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है और वहां भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में ये शामिल हुए थे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय का इनके बारे में कहना है कि उन्होंने भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य कोच्चि में गनरी और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की और यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स को इन्होंने पूरा किया था। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कथन सही नहीं है। तो भाग 5A मौलिक कर्तव्यों के बारे में भाग 5A ये गलत है, क्योंकि ये यही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। सही कौन सा है? संविधान का अनुच्छेद 51A सही है और भाग 5A सही नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे अनुच्छेद दे रखा था, उसमें और जो है अनुच्छेद उसमें दे रखा था कि अनुच्छेद भाग 5 में है ना। तो इस तरह से तो ये गलत था पॉइंट, इसमें और डिटेल आपको दे रखी थी, बट जिन्होंने बताया ये बताया कि ये वाला पॉइंट जो है गलत था। उसके आगे और कुछ डिटेल भी आपको दे रखी थी। बाकी संविधान का अनुच्छेद 51A भाग 4A में है, ध्यान रखिएगा 4A में है ये ना कि, और यहाँ पर 5A आपको दे रखा है, इसीलिए ये गलत है। क्लियर है? और उसके अलावा और भी हो सकती है कोई डिटेल दे रखी हो। तो संविधान का अनुच्छेद 51A भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसका उद्देश्य देश के उद्देश्यों की रक्षा करना, इसके विकास और सुधार में योगदान देना। स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था और 2002 के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल 10 में एक अतिरिक्त दायित्व जोड़ा। मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायसंगत हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों की नहीं थी, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था और ये जो क्वेश्चन है हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इसका रीज़न जो है जो भी हो खैर, पर जिन्होंने भी बताया है बस इतना ही वो बता पाए, क्योंकि आपको बताइए ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और इनको एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ क्वेश्चंस जो इजी होते हैं वो याद रख पाते हैं, बाकी कुछ कठिन जो ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस होते हैं वो याद एग्जैक्ट नहीं रह पाते हैं, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन याद एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि गन्ने से चीनी बनती है तो वो किस श्रेणी में आता है, और गन्ने से चीनी केला प्रकृति कौन से क्षेत्र में आती है। दो अलग अलग लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बताए। तो प्रथम श्रेणी आपको दे रखा था ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से बना हो कि महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। क्लियर है? 1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए बेसिकली इसमें भाग लिया था और लंदन में ये हुआ था। तो संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कब से कब तक? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह आयोजित लंदन में किया गया था और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर बने कि किसका प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने, और महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये किया था भारत से सरोजिनी नायडू ने। तो हर एक चीज़ हम आपको डिटेल में बता रहे हैं और यहाँ से 110% क्वेश्चन बन रहे हैं विद प्रूफ। हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे, जो लगातार 20 तारीख से आपको हम बताते आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वहीं से आ रहे हैं और सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चन आपके निकल कर आ रहे हैं, कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था। तो ये जो किया था 1923 को किया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी को 1923 को, और देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था, इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इस पार्टी का पहला सत्र इलाहाबाद में आयोजित किया गया था जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। तो पहला सत्र इलाहाबाद में हुआ था इसका, और पार्टी के अन्य नेताओं में हुसैन शहीद सुहरावर्दी, सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल, इसके अलावा अन्य नेता शामिल थे। तो ये जो पॉपुलर है इनके नाम हमने आपको बता दिया, अगर आगे से बने तो आप एक नज़र देख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप सभी को बताइए इंडिका लिखी थी। इंडिका जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा। इंडिका के टुकड़े मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित किया गया है ना। तो ये सारे डिटेल हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं ताकि आपको एक एक चीजें जो भी बने वो आपके माइंड में तुरंत से क्लिक हो जाए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किसे जाना जाता है? या फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका एज इट इज बना है। क्लियर है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड बात करें तो क्रीमियम युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक कोर का आयोजन किया। इस प्रकार चिकित्सा देखभाल और उपचार की दुनिया में उनकी शुरुआत हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे द लेडी विद द लैंप ये नाम आप याद रखिएगा, इसके नाम से इन्हें जाना जाता है, एक ब्रिटिश नर्स, समाज सुधारक, सांख्यिकीविद थी जिन्हें आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले पूरे के पूरे हमने कवर करवाए हैं। देखिए गाइस, आप अगर जितने क्वेश्चंस हमें सेंड करेंगे उतने ही हमें यहाँ पर मिल पाएंगे। हमारे पास में और कोई सोर्स नहीं है कि हमें और कहीं से क्वेश्चंस मिल जाए। हम पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आप एग्जाम देकर आएंगे और आपसे ही क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यही डायरेक्ट तरीका है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका एग्जाम हो, जब आप हमें तुरंत से जो हमने आपको नंबर दिए हैं स्टार्टिंग में, उन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। अगर आप क्वेश्चन सेंड नहीं करेंगे, नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन सेंड नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे और हम आपको सटीक एनालिसिस देने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चंस आप जरूर से इस नंबर पर व्हाट्सअप करें जब भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाएंगी। जितने भी लोगों का एग्जाम बचा हुआ है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, और कहीं ना कहीं जिन लोगों का आगे एग्जाम हो चुका है उनको भी किसी ना किसी ने क्वेश्चंस बताए थे, तभी उनको इतनी हेल्प मिल पाई। तो आप भी इस चीज़ को देखकर क्वेश्चन जब भी हो आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर से आप सेंड करिएगा ताकि सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले हम आपको करवा पाए। देखिए, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन बना है, आंवला का तत्सम क्या होता है? तो आंवला का जो तत्सम होता है ये होता है आमलक। याद रखिएगा, आंवला का तत्सम हो जाएगा आमलक। इसके अलावा कपट का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो कपट का पर्यायवाची आपको ऑप्शन में फरेब मिला था, तो फरेब सही जवाब रहेगा। इसके अलावा भी कपट के और पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि छल होता है, धोखा, विश्वासघात और प्रवंचना। तो ये सारे जो है कपट के पर्यायवाची है। देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। गद्यांश आपका आया था एक, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बने थे एक गद्यांश से, तो इस तरह का क्वेश्चन बना था। इसके अलावा वर्तनी शुद्धिकरण से क्वेश्चन आपका बना, अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन आपका बना है, लोकोक्तियां आई थी। इसके अलावा तत्सम से 2 क्वेश्चन बने थे, तत्सम और तद्भव से। प्रत्यय से उपसर्ग से क्वेश्चन बना, विलोम शब्द से 3 क्वेश्चन बने सीधे सीधे। इसके अलावा मुहावरा भी आया था, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने, रिक्त स्थान से 1 क्वेश्चन बना था। मैथ्स में बात करेगा इस, तो एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में, SICI से 1 क्वेश्चन बना। क्लियर है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनाए हैं, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन बना, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सीधे सीधे, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन बनाए, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन भी बने हैं, और स्पीड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन बना है, LCM SCF से 1 क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से क्वेश्चन बनाए, आयु से 1 क्वेश्चन बनाए, बोडमास से 1 क्वेश्चन बनाए, और विभाजिता के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 15 टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, इनमें से ही आपके क्वेश्चन लगातार बन रहे, कोई भी नया टॉपिक अभी तक यहाँ का देखने को नहीं मिला है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से क्वेश्चन बनाए, कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेट से क्वेश्चन बनाए, 5 से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, आकृति से 1 क्वेश्चन पूछा गया, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन बना, नंबर सीरीज से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, और जो बैठक व्यवस्था ऑलरेडी हम आपको सिटिंग अरेंजमेंट कवर करवा चुके हैं, 2 क्वेश्चन इससे बने हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं। यही को ये जो टॉपिक ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जो टॉपिक्स है कोडिंग डिकोडिंग जैसे 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 बन रहे हैं, तो ये जो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जिस टॉपिक से, उन टॉपिक पर आप अच्छे खासे कमांड रखिएगा, उनकी ही मदद से आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको बताइए आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/8 है। क्लियर है। तो इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिले सारे अटेम्प्ट करके आएगा, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है क्वेश्चंस को। क्लियर है। क्योंकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ये काफ़ी कम है,
और इससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को जितना आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके 1-2 कट भी जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1/8 इसका मतलब होता है कि आपके 8 क्वेश्चंस गलत होंगे तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे, 2 क्वेश्चंस डिलीट होंगे। इस तरह से आपका ये है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम हो, जब क्वेश्चन जरूर से सेंड करिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।